सोनभद्र जनपद के कुडारी गांव में स्थित आदिशक्ति कुंडवासिनी माता का मंदिर एक प्राचीन और पवित्र धार्मिक स्थल है। यह मंदिर जनपद मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर सोन नदी के किनारे बसा हुआ है और इसकी धार्मिक महिमा दूर दूर तक विख्यात है। यह स्थान विशेष रूप से स्थानीय आदिवासियों के लिए उनकी इष्ट देवी के रूप में जाना जाता है। मंदिर पर न केवल सोनभद्र बल्कि पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसी सीमावर्ती राज्यों से भी भक्तजन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। यहाँ नवरात्र के अवसर पर विशेष भीड़ रहती है और सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिनों में बड़े स्तर पर पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। मंदिर परिसर में देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां स्थापित हैं, जिन्हें 8वीं शताब्दी से भी पहले की माना जाता है। यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है क्योंकि इसके निर्माण का समय और इतिहास किसी को ज्ञात नहीं है। भक्तों का मानना है कि यहाँ देवी का स्वरूप आदिशक्ति के रूप में विराजमान है। मंदिर के अंदर और आसपास बनी मूर्तियां और मंदिर परिसर में मौजूद नीम का पेड़ भी बहुत महत्व रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस नीम के पेड़ में माता का वास है, इसीलिए भक्त सबसे पहले इस पेड़ की पूजा करते हैं और इसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र के दौरान खटोला, श्रृंगार सामग्री आदि अर्पित कर भक्त माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। माता के दर्शन के दौरान यहाँ का माहौल भक्तिमय हो जाता है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर नारियल, चुनरी, घंटा और घड़ियाल चढ़ाते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का विश्वास है कि मां उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। इस मंदिर में होने वाले अनुष्ठानों में भक्त अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों को त्रिशूल, तीर और अन्य चीजों से छेद कर माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। यह दृश्य बेहद अद्भुत और हृदय स्पर्शी होता है। भक्त अपने मुंह में त्रिशूल डालकर और महिलाएं अपने सिर पर कलश रखकर मां की पूजा करती हैं। इस दौरान भक्त माता के भजन कीर्तन में लीन होकर नृत्य करते हैं और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। बता दें कि यह मंदिर आदिवासी समाज की आस्था का केंद्र है। यहाँ विशेष पूजा अर्चना के माध्यम से मां को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। मंदिर में अनुष्ठानों के दौरान जो अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं, वे भक्तों को एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। लोग दूर दूर से इस विश्वास के साथ आते हैं कि उनकी मन्नतें पूरी होंगी। यही विश्वास और श्रद्धा इस मंदिर को एक विशिष्ट स्थान बनाते हैं। दूरी पर मध्य प्रदेश आरंभ हो जाता है और यहीं से यूपी का आखिरी छोर माना जाता है। उस चमत्कारी धाम में हम आ पहुंचे हैं जहां की मान्यता न केवल यूपी बल्कि देश के कई प्रांतों में फैली हुई है। कुंडवासिनी धाम से इस धाम को जाना जाता है। अगर बात करें यहाँ के चमत्कारों की तो शायद समय कम पड़ जाए जिस प्रकार से लोग बताते हैं। इसी में से एक बात है कि ये पूरा मंदिर बताया जाता है कि ये पूरा मंदिर परिसर एक ही पत्थर से बना हुआ है। अपने आप में ये चमत्कार है। उस दौरान क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, कैसी व्यवस्थाएं रही होंगी जो इतना विशाल का पत्थर आता है और एक ही पत्थर से ये एक मंदिर का निर्माण हो जाता है। उस दौरान किसी प्रकार से मंदिर में एक छोटा सा दरवाजा ये खोला गया जिससे लोग आते जाते हैं पूजा करने। और ये बताया जाता है कि हजारों वर्ष पहले का ये मंदिर है। अभी तक इसमें कोई सीमेंटेड कार्य या आज के आधुनिक उपकरण से इसको कुछ ऐसा नहीं किया गया है जिसकी मजबूती मिले। तो कुल मिलाकर के इस मंदिर की उम्र कितनी है और कितना पुराना है ये कोई ठीक तो नहीं बता पा रहा है, लेकिन 1000 वर्ष पहले से मंदिर जस के तस उसी अवस्था में होना अपने आप में कौतूहल का विषय है। ये इस मंदिर में सबसे बड़ा एक चमत्कार यहाँ के लोग जो चमत्कार मानते हैं और तमाम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया कि इस मंदिर में चूंकि भीड़ नवरात्र के दिनों में खासकर बहुत ज्यादा हो जाती है। लाखों लोग नवरात्र भर में केवल दर्शन करने माँ का यहाँ आते हैं। तो लोगों को देहातों में भीड़ को जल्दी दर्शन मिल जाए और सुलभ सहजता के लिए तमाम तरह से प्रयास किया गया। ये वही स्थान है। यहाँ पे प्रयास किया गया कि एक दरवाजा और खोल दिया जाए चूंकि अंदर से लोग आए और बाहर इससे निकल जाए, लेकिन आज तक यह सफल नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि तमाम मशीनों को लगाया जाता है जब दरवाजा खोलने के लिए, तो या तो मशीन खराब हो जाती है या तो कोई न कोई बाधा आ जाती है। जो काम करने वाले हैं उन्हें किसी प्रकार से ऐसी अनहोनी की आशंका होने लगती है जिससे वो भयभीत होकर के दरवाजा खोलने से जो है मना कर देते हैं। आज भी यह चमत्कार और रहस्य बना हुआ है। अब इसके पीछे क्या कारण है, बहरहाल यहाँ के लोग पूरी तरह से चमत्कार मानते हैं कि माता की मर्जी है कि यहाँ दरवाजा एक ही रहेगा। शायद यही कारण है कि आज तक इसमें आज की आधुनिक युग में तमाम मशीनों का प्रयोग करने के बावजूद भी दूसरा दरवाजा यहाँ पे नहीं खोला गया।
बताया जाता है कि अघोरी के राजा इस मंदिर का निर्माण कराए थे। उस कालखंड में माँ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया था और उसके बाद वो वहां से लेके आए थे। मानता है कि माँ का उन्हें स्वप्न में माँ द्वारा ये कहा गया था कि एक हाथी पर हमें ले चलो और हाथी जहाँ पे विश्राम करेगी, जहाँ बैठ जाएगी, वहीं पर हमारी स्थापना कर देना, वहीं पे मंदिर बनवा देना। और तब से ही इस मंदिर का स्थापना बताया जाता है। पर हर ठीक प्रकार से कोई नहीं बता पा रहा है कि यह मंदिर कितना पुराना है। इससे जुड़े और सवालों को टटोलने का हम प्रयास करते हैं और यहाँ के लोगों से आइए आपको मिलवाते हैं, ले चलते हैं उनके पास और जानते हैं उनसे कि इस मंदिर के बारे में और क्या कुछ रोचक कहानी है। जानकारी के बाद आगे आपको उनसे मिलवाते हैं, आइए और बताते हैं कि ये इसे लेकर के लोगों का और क्या कहना है, यहाँ के स्थानीय लोगों और पुजारियों से। आइए चलते हैं और आपको उनसे भी अब तो आइए अब हम मंदिर के बाहर आ पहुंचे हैं मां के धाम से और मंदिर परिसर में ही है और यहाँ के लोगों से मिलवाते हैं, जानते हैं कि यहाँ में और क्या कुछ चमत्कार है, कितना पुराना मंदिर है, कुछ इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। जी आपका क्या नाम है? हमारा आशीष गिरी नाम है। अच्छा गिरी जी, ये मंदिर कितना पुराना होगा? ये मंदिर बहुत पुरानी है। हम लोगों का आजा परबाजा मर गए, बता ही नहीं पाए कि कब का मंदिर है। अच्छा, कौन बनवाए थे? ये बालंद शाह राजा जी अघोरी के राजा साहब ने बनवाए हैं। क्या कुछ कहानी बताएं, कैसे मंदिर ये बना? ये मंदिर यहाँ माता जी निकली स्वप्न जे राजा साहब कहाँ निकली? कुंडवा नाले पर अच्छा निकली, वहाँ स्वप्न जे बालंद शाह राजा को वहाँ से हाथी को बैठा कर ले आए, हाथी ही बैठ गई। अच्छा, फिर हाथी उठबे नहीं किए, माता जी को उतार करके लोग चलने लगे तो मंदिर बनवा दिया गया। अच्छा और यहाँ पे एक चमत्कार की बात कही जाती है कि नदी बढ़ती है लेकिन माँ को कोई हानि नहीं होती है। जी, सन 70 में हाँ। बाढ़ आई थी बहुत पहले। हमारे बाबा आए थे तोड़ कर बत्ती लगाने, घंटा लहर से बज रहा था। हम बोले कि माता का श्रृंगार किया गया था तो उसमें चरण में नहीं पाया था और पानी लहर से बज रहा था, ऊपर था। अच्छा, अब यहाँ पे मौजूद अन्य लोगों से भी हम आपको आइए बात करवाते हैं और उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि और क्या कुछ है मंदिर की हकीकत, यहाँ की व्यवस्थाओं को भी हम जानेंगे कि चूंकि मंदिर तो अभी लोगों द्वारा पता चल रहा है कि बहुत चमत्कारी है, लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं कैसी हैं? जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद गिरी है। अच्छा गिरी जी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मंदिर में हम देख रहे हैं कि आसपास में बहुत गंदगी भी देखी जा रही है, व्यवस्थाएं यहाँ पे उतनी बढ़िया पेयजल व्यवस्था नहीं है, इसे कैसे देखते हैं आप? यहाँ हम लोग अपने हाथ से साफ सफाई करते हैं। यहाँ सफाई कर्मी है नहीं इस गांव में। ये यूपी में आता है स्थान की एमपी में? यूपी में आता है। तीन तरफ से एमपी घेरा है और इधर उत्तर साइड में जो है। ब्लॉक कौन सा है ये 54 ब्लॉक है। तो जैसे अभी के सूबे की सरकार द्वारा तमाम मंदिरों को उत्थान के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और निर्देश भी दिए जा रहे हैं, कई मंदिरों का निर्माण हो भी रहा है। क्या लगता है आपको कि क्या इस मंदिर पे भी कोई ऐसी पहल होती है अब तक दिखी है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी तक तो हम लोग कुछ भी नहीं देखे। अगर आप हमारे कैमरे पर कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर को लेकर? हम लोग क्या ये कहना चाहते हैं कि कम से कम सरकार इस मंदिर पर भी ध्यान दे। हम लोग काफी बोले, कई बार जो है पत्रकार लोगों से विनती की है। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? यहाँ तो जो है बनारस से आते हैं और जो है इलाहाबाद से आते हैं, घोरावल और इधर। मध्य प्रदेश की दूरी कितनी है? मध्य प्रदेश की दूरी तो केवल 1 किलोमीटर के है। अच्छा, तो प्रधान तो यहाँ यूपी का चुना जाता होगा? जी जी। तो क्या ग्राम प्रधान वगैरह से या ब्लॉक से कोई यहाँ विकास के लिए अभी तक पैमाना कुछ काम ऐसा नहीं हुआ? नहीं, प्रधान के तरफ से थोड़ा भी यही कटान थोड़ा सा बना। मतलब इतने सालों में यही काम हुआ है? यात्रियों को रहने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पे और कुछ भक्त मौजूद हैं जो दर्शन करने आए हैं बाहर से। हम उन भक्तों से भी आइए आपको मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या है इस मंदिर की हकीकत। जी आपकी परिचय? रवि पांडे। पांडे जी, कहाँ से आए हैं आप? सोनभद्र। अच्छा, तो ये मंदिर पे कब से आप आ रहे हैं? 30 साल हो गया। क्या चमत्कार है इस मंदिर का, क्या मान्यता है, आप लोगों को क्या जानकारी है? चमत्कार तो लोग बहुत बताते हैं कि चमत्कार माता की जो भी मनते मन लोग मानते हैं सब पूरी हो जाती हैं और सब की जो मान्यताएं पूरी हो जाती हैं तो लोग अपने जो इच्छा रखती है जो मन अपना वो चढ़ाते हैं। इसी मंदिर पे एक बड़े भाई साहब और हैं, बहुत आकर्षक दिख रहे हैं ये, अब इनसे मिलवाते हैं आपको। ये भी कहाँ से आए हैं आप? यही सोनभद्र के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? अंशुमान पांडे। पांडे जी, ये क्या इस मंदिर का महत्व है, कुछ मंदिर पे प्रकाश डालेंगे आप?
जी बिल्कुल। दरअसल पहली बार हमें जब जानकारी हुई कि ये बहुत ही जागता मंदिर है और यहाँ पे लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं और जो भी मन्नत मांगते हैं वो मन्नतें सारी पूरी होती हैं। आने जाने का मार्ग यहाँ? जिज्ञासा थोड़ा जगी कि हम भी जो है मंदिर पे आए, हम पहली बार यहाँ पे आए हैं। अच्छा। और यहाँ आए तो आने के बाद लगा कि नहीं, वास्तव में जो लोगों ने बातें बताई हैं वो बातें सही हैं। और यहाँ पे जितने भी लोगों से मुलाकात हुई सब लोगों ने यही बताया। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले यहाँ पे चोर आए थे जो मंदिर से मूर्ति को चुराने के फिराक में थे, और जब यहाँ पहुँचे तो पूरा घंटा बजने लगा और वो अंधे हो गए, जिससे घंटे की आवाज़ सुन के गाँव के लोग इकट्ठा हुए और वो सब यहाँ से भागे। तो ये सारी चीज़ों को जानने के बाद यहाँ ये समझ में आया कि नहीं, वाकई में यह मंदिर बहुत जागता है। यहाँ आने का मार्ग कैसा है? बता दें, ये दरअसल थोड़ा दूर क्षेत्र है, चूँकि ये जनपद का एक तरह से कहिए तो आखिरी गांव है, क्योंकि यहाँ के बाद जो है मध्य प्रदेश की सीमा लग जाती है। मतलब यूपी का आखिरी गांव है? जी जी बिल्कुल, यूपी का ये आखिरी गांव है और 1 किलोमीटर दूर यहाँ से मध्य प्रदेश है। तो रास्ते की बात करें तो दूर क्षेत्र है, तो रास्ता भी उसी हिसाब से है। और लोगों से ही जानकारी मिला कि ये माँ कुंडवासिनी की उत्पत्ति यहाँ एक नाला है। ठीक है, आइए अब कुछ और लोग हैं, हम आपको अंत में यहाँ की कुछ स्थानीय निवासियों से जानते हैं कि यहाँ पे और व्यवस्थाएं कैसी हैं। जी, आपका क्या नाम है? मुकुंद गिरी नाम है। गिरी जी, अगर यहाँ से कोई आता है दर्शन करने तो क्या उसके ठहरने वहरने का कोई स्थान ऐसा है यहाँ पे? होटल वगैरह? दिक्कत होटल टेम्परेरी थोड़ा बहुत है। अच्छा, कोई बहुत बढ़िया व्यवस्था नहीं है। ये यहाँ से आने के लिए साधन क्या है? यहाँ आना चाहिए गाड़ी रोड है, बन गई है, रोड है, गाड़ी बस आती है। अच्छा, परमानेंट साधन मिल जाता है। हाँ। रात्रि में अगर कोई रुकना चाहे यहाँ तो कोई बहुत बढ़िया व्यवस्था नहीं? ठीक बा, बढ़िया नहीं, लेकिन काम चलाऊँ बा। यात्री निवास वगैरह यहाँ पे अभी तक नहीं बना है। आपने सुना कि मंदिर का चमत्कार तो जितना कहें उतना कम है, और लोग बता भी रहे हैं इस बात को कि जो है, आइए यहाँ पे हैं पांडे जी, इनसे फिर से आपको मिलवाते हैं। आप व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा योगी सरकार को कि आप संभल में मंदिर खोज रहे हैं और यहाँ मंदिर सामने दिखाई दे रहा है, और आप यहाँ की व्यवस्थाओं को देख सकते हैं कि यहाँ के लोग कैसे टेंट लगा के अपने जीविकोपार्जन चला रहे हैं। आप जगह जगह कॉरिडोर बना रहे हैं, जो प्राचीन मंदिर हैं उनको आप नहीं कर सुविधाओं को दे रहे हैं। यहाँ आने का आवागमन का कोई साधन नहीं है। यहाँ की दर्शनार्थी जो आते हैं वो भटकते हैं, बरसात में उनको समस्याएं होती है, उनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप पर्यटन की बात कर रहे हैं, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी ये मंदिर है, इसके बावजूद यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, ना आवागमन की सुविधा है, न आपके यहाँ के लोगों का, स्थानीय दुकानदारों के लिए कोई व्यवस्था है, न यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था है। आप साफ सफाई स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, इस ग्राम पंचायत में एक सफाई कर्मी नहीं है। तो ये तमाम समस्याएं यहाँ पे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग, यहाँ के लोग अपने किसी तरह माँ के नाम पर अपना जीविकोपार्जन, अपने बाल परिवार को, बच्चों को चला रहे हैं, जी रहे हैं। इस पर योगी सरकार कहीं से ध्यान नहीं दे रही। तो आप सुन पा रहे हैं, यहाँ आने वाले भक्तों के चेहरे पर वो आक्रोश भी देखा जा रहा है, किस प्रकार से लोग खुद बता रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर के चमत्कार में कोई कुरेद नहीं है। तो आपको बता दें कि माँ कुंडवासिनी देवी की मूर्ति की स्थापना का नाम जिस राजा से जोड़ा जाता है, हम उस किले पर आ चुके हैं जिस राजा का उस किले से संबंध है। ये वही किला है, अघोरी किला, जहाँ के राजा बालेंद्र शाह द्वारा मूर्ति को स्थापित करने की बात कही जाती है। जानकारों की माने तो लोगों का कहना है कि ये वही बालेंद्र शाह राजा को माता ने स्वप्न में दर्शन देते हुए ये कहा था कि हम कुड़वा नाला में हैं और हमें हाथी की सवारी कराते हुए लेकर जाया जाए, और जहां पर हाथी का विश्राम हो, जहां पर हाथी रुक जाए, वहीं पर स्थापित कर दिया जाए। और इसी दौरान स्वप्न के अनुसार माता ने जैसे निर्देश दिया, राजा ने माता के निर्देशों का पालन करते हुए कुड़वा नाला में से माता को हाथी की सवारी कराते हुए कुड़ारी तक ले गए, और वहीं पर मां की स्थापना होती है। तो ये वही किला है। कैमरा से एक बार और चाहेंगे आप किला को एक बार फिर से देख लें। ये अघोरी किला नाम से जाना जाता है, और कुंडवासिनी धाम अपने आप में लोगों के लिए बड़ा आस्था का विषय है, और कहें तो कई राज्यों के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है मां कुंडवासिनी का धाम। हमने आपको खबर के दौरान बताया कि किस प्रकार से माता की स्थापना हुई और कैसे मां का क्या कुछ चमत्कार है। तो इसी दौरान हम आपको दिखा रहे हैं कि वही किला है जहां के राजा बालेंद्र शाह द्वारा माता को स्थापित किया गया था। कैमरा सर्वे के साथ मैं अरविंद दुबे, सोनभद्र।